दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक सियासी तूफान है। ये कहानी उस बिल की है जिसे सरकार ने महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा कदम बताया, लेकिन वही बिल लोकसभा में धराशायी हो गया। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार का बड़ा दावा और बड़ा सपना महिला आरक्षण का संवैधानिक संशोधन बिल गिर गया। और सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बिल क्यों गिरा, सवाल ये है कि क्या ये सरकार की रणनीतिक हार है या फिर ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। आज हम इस पूरे मामले की जड़ तक जाएंगे, बिना लाग लपेट और बिना डर के। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसे संसद में मजबूत बहुमत का दावा है, जिसे निर्णायक सरकार कहा जाता है, उसी सरकार का एक अहम संवैधानिक संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। और ये कोई साधारण बिल नहीं था, ये था महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब पहले से ही महिलाओं को कई स्तर पर लगभग 50% तक आरक्षण मिलता है 21 राज्यों में, तो फिर ये 33% का नया खेल क्यों? क्या सच में महिला सशक्तिकरण था या फिर वोट बैंक की नई दिशा? दोस्तों, जब इस बिल पर वोटिंग हुई तो आंकड़े बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाले आए थे। 298 सांसदों ने समर्थन किया और जबकि 230 सांसदों ने विरोध किया। अब आप सोचेंगे, इतने ज्यादा वोट मिले फिर भी बिल क्यों गिर गया? क्योंकि ये कोई साधारण बिल नहीं था, ये था संवैधानिक संशोधन बिल। और ऐसे बिल को पास कराने के लिए चाहिए होता है 2/3 बहुमत, जो कि सरकार नहीं जुटा पाई। और यही वजह बनी कि शुक्रवार शाम ये बिल संसद में गिर गया। अब सवाल यह है कि क्या सरकार को पहले से अंदाजा नहीं था कि उसके पास नंबर नहीं है, या फिर जानबूझकर एक ऐसा बिल लाया गया जो पास ही ना हो सके? क्योंकि राजनीति में कभी कभी हार भी रणनीति होती है। बिल गिरते ही सत्ता पक्ष ने तुरंत नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया। अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोला, कहा कि विपक्ष महिलाओं के हक के खिलाफ है। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है ये बिल अधूरा था, ये जल्दबाजी में लाया गया और इसमें कई गंभीर खामियां भी थी, जैसे कि डिमिलिटेशन। सड़क पर सियासत कैसे हुई? बिल गिरते ही बीजेपी की महिला सांसदों ने संसद में प्रदर्शन किया और पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल वही कि जब महिलाओं को 50% आरक्षण है पहले से, तो 33 क्यों? अब सवाल यह है कि अगर बिल इतना जरूरी था तो पहले ही तैयारी क्यों नहीं की गई? अब जानते हैं बिल में क्या था। दोस्तों, अब समझते हैं कि इस बिल में आखिर था क्या। संवैधानिक 131वां संशोधन बिल 2026, इसका मकसद था कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना। लेकिन असली ट्विस्ट यहां था, सरकार लोकसभा की सीटें बढ़ाकर लगभग 850 तक करना चाहते थे, ताकि किसी की सीट कम किए बिना आरक्षण लागू किया जा सके। और सबसे बड़ा विवाद नई जनगणना के बिना ही पुरानी जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण करना, ये एक सोची समझी साजिश थी। 33% तो बच्चों के लिए पासिंग मार्क होती है, लेकिन महिलाओं के लिए 33%। अब आप खुद सोचिए, बिना नई जनगणना के, बिना सही डेटा के, क्या आरक्षण का ये मॉडल न्याय संगत होता, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक गणित था? दोस्तों, 2023 में जो कानून आया था
उसमें भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही थी, जबकि महिलाओं की आधी आबादी है, 50% की आबादी है। लेकिन उसमें एक शर्त थी, पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद आरक्षण लागू होगा। अब जानते हैं नया बिल क्या कह रहा है। वो इन शर्तों को शॉर्टकट से हटाना चाहता था, यानी फास्ट ट्रैक राजनीति। वही विपक्ष का कहना है कि अगर बिना जनगणना की सीटें बढ़ाई गई तो कई वर्गों को प्रतिनिधित्व गड़बड़ा जाएगा, ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक, सबका संतुलन बिगड़ जाएगा। और यही वजह थी कि विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया, क्योंकि दोस्तों सरकार साजिश के तहत SC, ST, OBC के आरक्षण को खतरे में डालना चाहती थी। अब असली गेम समझिए, कुछ जानकार क्या कह रहे हैं। सरकार जानती थी कि इस बिल पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसे लाया गया ताकि बाद में कहा जा सके हम तो महिलाओं के लिए बिल लाए थे। विपक्ष ने रोका, यानी राजनीतिक माइलेज। देखिएगा सरकार कितनी चालाकी से इस बिल को लेकर आई थी। दोस्तों ये सिर्फ एक बिल नहीं था, ये था नैरेटिव की लड़ाई। एक तरफ महिला सशक्तिकरण का दावा, दूसरी तरफ राजनीतिक स्क्रिप्ट का आरोप। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कहा कि मुख्य बिल गिर गया है, इसलिए बाकी जुड़े हुए बिल भी अब आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी पूरा पैकेज ठप। 3 दिन की विशेष संसद बैठक और उसी में सबसे बड़ा बिल पास नहीं हो पाया। ये सिर्फ एक सफलता नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश भी है। अब सवाल जनता के सामने है, क्या ये सच में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई थी या फिर चुनाव से पहले का सियासी कार्ड? क्या सरकार इसे दोबारा लाएगी या फिर इसे सिर्फ मुद्दा बनाकर छोड़ देगी? दोस्तों महिला सशक्तिकरण कोई नारा नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। और अगर इस मुद्दे को राजनीतिक का हथियार बना दिया गया तो सबसे बड़ा नुकसान होगा देश की आधी आबादी का। तो आज की सच्चाई यही है, बिल गिर गया, राजनीति गर्म हो गई, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गई, लेकिन असली सवाल अब भी खड़ा है, बरकरार है। क्या महिलाओं को सच में न्याय मिलेगा या फिर वो सिर्फ सियासत का मोहरा बनकर रह जाएंगी? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, सरकार या विपक्ष। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक दे दीजिए मुझे इजाजत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय नारी शक्ति।